गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे हो, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम है, आर्मी से रिलेटेड है, तो कोई भी आप एग्जाम देते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब सबसे पहले तो देखो इसमें कुछ टर्म यूज होती है, पहले तो हमें उनके बारे में जानना जरूरी है कि भाई वो टर्म है क्या, उनका मीनिंग क्या है। जब तक हमें वो चीजें नहीं पता होंगी तब तक तो हम जवाब नहीं दे सकते। जैसे एक आता है कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब ये सीपी होता क्या है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है? जब किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है तो जो खर्चा आता है, खर्चा ही कॉस्ट प्राइस है। अब दूसरे में सही लैंग्वेज इसकी देखी जाए तो क्या कह सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को बेचने तक जो खर्चा हुआ, बात को ध्यान समझना, किसी भी आर्टिकल को बेचने तक जो खर्चा होता है वही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब जैसे आप सोचे भाई वो कैसे डिसाइड करें, देखो सिंपल सी बात है। मान लो आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आप सामान खरीद लेने जाते हैं, किसी होलसेल डीलर से जाएंगे तो वहां तक आने जाने में भी खर्चा होगा। आप लाएंगे तो उसकी मार्केटिंग यदि आपको करनी होगी उसका भी खर्चा आएगा। तो बहुत सारी जो खर्चे, सारा खर्चा मिला के खर्चा ही, टोटल जो खर्चा है वही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आती है? तो जब बेचने तक जो खर्चा हुआ उस सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं भाई, वो कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये बात समझ में आती है। अब रही बात सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं बेटा विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य है क्या, किसे कहते हैं भाई, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं भाई, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। अब एक बात सोचो, यदि मैं किसी आर्टिकल को 100 रुपए का खरीदता हूं, मैंने कितने का खरीदा, 100 रुपए का, ध्यान से समझना भाई, 100 रुपए का खरीदा और मैंने बेच दिया भाई 130 रुपए का, मैंने बेच दिया। भाई आपका खर्चा तो आया था 100 रुपए का, लेकिन आपने बेचा कितने में, 130 में बेचा। तो आपको जो पैसे मिले वो एक्स्ट्रा मिले ना, जितना आपका खर्चा था, खर्चा तो 100 रुपए का, बेचा 130 में, तो आपने प्रॉफिट कमाया ना। तो प्रॉफिट इस केस में क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट कितने का, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हमें 30 रुपए का। हाँ या ना, कितने का लाभ हुआ भाई, 30 रुपए का लाभ हुआ। ये बात समझ में आती है? तो हमने यहां से क्या सीखा कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, सिंपल सी बात क्या हो गई, तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हो गया, प्रॉफिट निकालने का तरीका ये हो गया कि यदि मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मैं माइनस कर दूं, एसपी माइनस क्या भाई, सीपी। भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को यदि आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट है, अभी देखो रुपीज में आ रहा है, इट मींस जो प्रॉफिट है वो रुपीज में दे रहे हैं। क्लियर है? अब रही बात दूसरा केस, देखो अब यही चीज यदि मैं ये कहता हूं, ऐसा ना करके यदि मैं ये कहता हूं भाई आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी लेकिन बेच कितने में दी भाई, 80 में, सेलिंग प्राइस उसका 80 है। भाई खरीदा 100 रुपए में लेकिन बेचा कितने में, 80 में। तो आपको ये बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई सिंपल सी बात है, खर्चा मेरा 100 रुपए का था लेकिन पैसे तो वापस मेरे को 80 आए, तो लॉस हो गया ना मुझे। कितने का लॉस हुआ भाई, लॉस हुआ कितने का भाई, लॉस यदि हम देखें, हानि कितने की हो गई, वो 20 रुपए की हमें क्या हुई, हानि हो गई। 20 रुपए की क्या हुई, हानि हो गई। क्लियर है? अब लॉस कैसे निकालेंगे? अब देखो लॉस में देखा जाए तो लॉस कब हो रहा है, लॉस हमें तब हुआ जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस किससे ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है? तो लॉस कैसे निकालेंगे भाई, लॉस के लिए फॉर्मूला क्या बन गया भाई, लॉस के लिए हुआ भाई सीपी माइनस एसपी। देखो
कॉस्ट प्राइस में से ही तो मैंने सेलिंग प्राइस को माइनस किया था, तभी तो लॉस पता चला। तो लॉस कितने का हुआ, सीपी माइनस एसपी, ये हमारा लॉस है। भाई इतनी बातें समझ में आती है बेटा, हाँ या ना? देखो भाई फटाफट देखते जाइए भी, बहुत बढ़िया आज का सेशन होने वाला है। आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे आपको व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पर है, जहां पर भी है, ठीक है ना, या टेलीग्राम पर, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, एजुकेशनल ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है? क्योंकि आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं और टफ लेवल तक जाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे इसमें तो, लेकिन धीरे धीरे अभी तो हमें शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। भाई इतनी बातें समझ में आ गई, तो हमने यहां से कुछ चीजें सीख ली। क्या कि हमने सीखा भाई कॉस्ट प्राइस, किसी भी आर्टिकल को बेचने तक जो खर्चा होता है कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी। और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस से, तो सीपी माइनस एसपी। ये बातें बताओ भाई, क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? चलिए फटाफट देखते जाइए। अब पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई, जो यहाँ यूज भी करेंगे, लेकिन कम का ही यूज करेंगे, लेकिन पता होना जरूरी है भाई, ठीक है ना? पता होना आपके लिए जरूरी है, तो उसको जरा हम थोड़ा सा नोट डाउन कर ले भाई, क्या है देखिए जरा। अब जरा आप लोग छोटी सी बात समझिए। देखिए अभी अभी हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था। प्रॉफिट क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। इसी तरह लॉस का फॉर्मूला क्या था अभी, सीपी माइनस एसपी। ये बातें समझ में आती हैं। अब रही बात, ये जो प्रॉफिट या लॉस आया अभी वो रुपीज में आया, लेकिन यदि मैं उसकी परसेंटेज की बात करूं, भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट है या कितने परसेंट का लॉस है, यदि मैं उसकी बात करता हूं तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखिए हाँ भाई, प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट प्राइस पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू कितना भाई, 100। प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये क्या फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये बात क्लियर है? अब यदि मुझे वही लॉस भी निकालना होगा, तो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। क्या ये बातें समझ में आती है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100? क्लियर है इतनी चीजें, डाउट तो नहीं है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। भाई सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, भाई अभी याद कर लो भाई, अभी थोड़ी देर का वेट करो, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, भाई इनका यूज कम ही करेंगे, फिर कम ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस किस कंडीशन में, किस कंडीशन में भाई, जब हमें क्या हो रहा था भाई, प्रॉफिट हो रहा था। तो कैसे निकालते हैं, देखो प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है हो रहा है और कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में कितना भाई, 100। क्लियर है? अपॉन में कितना भाई, 100। इसी तरह सेलिंग प्राइस का दूसरा फॉर्मूला कब, जब हमें क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में कितना भाई, 100। क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? अब एक और वर्ड सुना होगा आपने, डिस्काउंट। हाँ भाई, डिस्काउंट जिसे हम छूट भी कहते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, कौन से प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है? हमेशा याद रखिए भी, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पर, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं दिया जाता। किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, मार्क प्राइस। देखा है ना आप, कई बार देखा होगा भी, मेडिसिन लेने जाते हैं वो एमआरपी पे बेच देता है, खरीदा कितने में खरीद के लाया, सेलिंग प्राइस कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो एमआरपी पे रेट टू रेट बेच देते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। और हमेशा याद रखो, यदि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब मान लो ये डस्टर है, और डस्टर पे मान लेते हैं ये डस्टर है, और इस डस्टर पे टैग लगा दिया भाई, 100 रुपए का टैग लगाया है, एमआरपी 100 रुपए है, कह दिया भाई 100 रुपए का है ये डस्टर, एमआरपी कितने की लगाए, 100 रुपए की। आप लेने गए कि भाई, आपको उसने दे दिया भाई 90 की,
तो टैग तो 100 रुपए का लगा था, इसका मीनिंग एमआरपी तो 100 दिख रही थी, लेकिन बेचा कितने में, 90 में, तो डिस्काउंट हो गया 10 रुपए का। तो इसका मीनिंग 100 रुपए की एमआरपी वाले को उसने बेचा कितने में, 90 में, तो 10 रुपए का आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो 90 में बेचा तो 90 तो एसपी हुआ। एमआरपी कितना हुआ, 100 रुपए एमआरपी हो गया। क्लियर है, क्योंकि टैग तो 100 रुपए का। आप शर्ट खरीदने जाते हैं, 1000 रुपए का टैग लगा हुआ या 2000 का टैग लगा हुआ है, लेकिन मिल गई 1500 में, तो इसका मीनिंग 500 का क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला ना। बेची कितने की, 1500 में, 2000 का टैग लगाया हुआ था, तो इसका मीनिंग जो 2000 रुपए है वो तो एमआरपी का काम कर रहे हैं, लेकिन जो 1500 है वो सेलिंग प्राइस का। तो यहां से एक बात समझ में आ गई क्या, कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पर। और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो कौन सा प्राइस होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है। वो बात समझ में आती है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी में से, मार्क प्राइस में से यदि सेलिंग प्राइस में माइनस कर दूं, मार्क प्राइस में से यदि मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब रही बात, आगे सुनो, आगे सुनो भैया, आगे क्या कह रहा है। एक और बात यहां से समझ लो, यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाता, डिस्काउंट की परसेंटेज 0 है भाई, डिस्काउंट की परसेंटेज 0 है, डिस्काउंट दिया ही नहीं गया, तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस का काम करेगी। एमआरपी ही किसका काम करेगी, सेलिंग प्राइस का। अब जैसे एक बात बताओ, आप शर्ट खरीदने गए, 2000 रुपए का टैग लगा था, बेची भी उसने 2000 में की, तो आपको तो डिस्काउंट थोड़ा ही दिया है भाई। 2000 रुपए की शर्ट है, टैग जो लगा है, एमआरपी जो लिखी है 2000 रुपए, और बेची भी उसने 2000 की, तो आपको डिस्काउंट थोड़े दिया, तो डिस्काउंट तो 0 हुआ। तो इसका मीनिंग एमआरपी एसपी का काम कब करेगी, जब डिस्काउंट क्या होगा, 0, डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी, 0। अब रही बात, ये तो डिस्काउंट रुपीज में आया। अब डिस्काउंट की यदि मैं परसेंटेज निकालना चाहूं, तो तब कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट की परसेंटेज। अब डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जरा उसको सोचो। देखिए भैया, डिस्काउंट की परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो डिस्काउंट की परसेंटेज भी किस पर कैलकुलेट करेंगे, एमआरपी पर। तो डिस्काउंट अपॉन में क्या होगा, एमआरपी इनटू कितना भाई, 100। डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इनटू 100, ये डिस्काउंट की परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। कहीं भी डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है तो आपको एमआरपी का पता होना जरूरी है और डिस्काउंट का पता होना जरूरी है। तो डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इनटू 100, ये बात समझ में आती है। एक और देखो, अब एक बात यहां से समझो, यहां से समझिए, यदि आपको डिस्काउंट दिया जाए, एमआरपी दिया जाए, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो सोचो भाई एसपी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एमआरपी इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में कितना भाई, 100। ये जो फॉर्मूला है ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, लेकिन कब, जब हमें एमआरपी दी और डिस्काउंट दिया हो। भाई देखो, एक सिंपल सी बात है ना, मैं ये कहता हूं भाई 100 रुपए ये डस्टर पे लिखा है भाई, 100 रुपए का एमआरपी लिखी है और 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे दोगे, किस पे दोगे भाई, किस पर दोगे, एमआरपी पर। एमआरपी का 10, इट मीन 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, 90 में ना। तो वही चीज यहां पर देखो, 100 माइनस कितना परसेंट, 10%, तो 90 अपॉन में आ गया ना वही चीज। क्लियर है। और एमआरपी भी हमने कितनी मानी थी, 100 से 100 कैंसिल, तो आ गया 90 पक्का। तो हमेशा याद रखो, डिस्काउंट यदि हम बात करें, डिस्काउंट की परसेंटेज दी है, एमआरपी दी है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, एमआरपी इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में कितना, 100। लेकिन एक बात समझने की है, सोचिए जरा, ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है और ये भी तो सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। तो इसका मीनिंग ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं ना। जरा इनको इक्वेट करो। यदि मैं इनको इक्वेट करता हूं तो यहां से देखो भाई, ध्यान से समझना इस बात को भाई। मैं इधर का रफ कर दूं, ये वाला पार्ट में रफ कर रहा हूं, इधर वाला पार्ट, ठीक है ना। देखिए जरा, अब यदि मैं ये कहता हूं भाई, सुनिए भाई, दोनों सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें रिलेशन तो मिल जाएगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट कीजिए, क्या, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में कितना बेटा, 100। क्या ये बात समझ में आती है। 100 से 100 कैंसिल,
यदि मैं इस एमआरपी को इधर लेके आ जाता हूं तो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है सीपी और एमआरपी में। सीपी और एमआरपी में हमें एक रिलेशन क्या मिलता है कि क्या मिलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा रिलेशन हो गया किसमें, सीपी और एमआरपी में। ये एक रिलेशन आ गया, सीपी और एमआरपी में ये एक रिलेशन आ गया। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है? पक्का भाई, डाउट तो नहीं है ना? इतना तो क्लियर है ना? बात को बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत अच्छे लॉजिक में यहाँ सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया। आपके बिल्कुल बेसिक भी क्लियर होंगे, हर चीज क्लियर होगी। किसी को यदि प्रॉफिट लॉस में कभी भी डाउट था तो वो सब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बस आप धैर्य रखिए, चीजों को समझते जाइए। तो ये रिलेशन बेटा याद रखना, ठीक है ना? पक्का से याद रखोगे ना? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब चलो यहां से छोटी छोटी चीजें शुरू करते हैं। देखिए कैसे शुरू करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा, देखिए, चलिए भाई शुरू करें। देखिए सबसे पहली चीज, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान समझना, कि भाई सेलिंग प्राइस दिया है, ध्यान समझिए 630 रुपए। भाई किसी आर्टिकल को 630 रुपए में बेचा गया और आपसे कहा गया भाई प्रॉफिट की परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है भाई 12.5%। प्रॉफिट की परसेंटेज कितना है, 12.5%। तो आपको बताना है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। भी क्वेश्चन समझ में आया? भाई कोई आर्टिकल है 630 रुपए में बेचा गया, जिसकी प्रॉफिट की परसेंटेज है कितना, 12.5%। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब जरा आप लोग समझिए भाई, ध्यान समझना इन बातों को, बहुत ध्यान से आप समझना। देखो एक बात बताओ, समझना, यदि मैं इसको 1 मिनट के लिए यहीं पे रोक लेते हैं, यहां से देखो अब क्या, यदि मैं आपसे ये कहता हूं भाई मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान समझना इस चीज से, इसी लॉजिक से वहां तक जाएंगे। मैंने मान लिया कि 20% का क्या हो रहा है, भी प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट है, तो क्या इसका मीनिंग, 20% का प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ कि 100 रुपए के ऊपर मुझे 20 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट होने का मीनिंग क्या है कि यदि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो क्या मैं इस 20% को ऐसे लिख सकता हूं 20/100, हाँ या ना? तो यहां से मुझे यह बात समझ में आती है कि यदि 100 रुपए सीपी है तो इसका मीनिंग 20 रुपए क्या है, प्रॉफिट है, हाँ या ना? क्लियर है? तो यदि 100 रुपए सीपी है तो 20 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। इस रिलेशन को हम बना सकते हैं भाई, यहां से ये जो रेशो है इसका यूज किया जा सकता है। अब उसी रेशो का यूज हम यहां करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो इसका यूज बाकी अब कैसे करेंगे, देखिए जरा। अब इसने क्या कहा कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज है 12.5%। अब 12.5%, ठीक है ना, 12.5%। अब 12.5% का आप लोग फ्रैक्शन बताओ भाई, 12.5% का फ्रैक्शन, 12.5% को क्या लिख सकता हूं, 1/8 लिख सकता हूं या नहीं भाई? 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/8 होता है ना भाई। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो देखो, इसको यदि आप सॉल्व करते हो, यदि नहीं आता तो ऐसे लिखो भाई, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट है तो अपॉन में 100, तो क्या बन गया भाई, 25 चौका 100, तो 1/8 आ गया। अब ये बताओ 1/8 क्या बताता है? 1/8 तो हमें बस ये बता रहा है कि यदि 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ध्यान समझना, अभी तो रिलेशन देखा था ना, यदि 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया क्या है, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट है। 8 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, एसपी बताओ भाई कितना बनता है भाई? एसपी मेरे हिसाब से भाई 8 का खरीदा 1 रुपए का प्रॉफिट लिया तो एसपी हो गया भाई 9। सेलिंग प्राइस कितना हुआ भाई, 9 हुआ। लेकिन वहां सेलिंग प्राइस कितना है, वहां पर सेलिंग प्राइस है बेटा 630। तो 9 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 630 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 70 के बराबर है। क्लियर है? 9 7 63, 1 यूनिट 70 के बराबर है। क्लियर है? तो आपको बताना क्या है, आपको बताना कितना है, क्लियर? हाँ
1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर हो गया भाई? 70 के बराबर। आपको बताना क्या था? आपसे पूछा था भाई सीपी पूछा ना। अब सीपी कितने यूनिट है? सीपी यहां पर बेटा 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी? 70 इंटू 8, इट मीन्स 560। तो राइट आंसर क्या बनता है भाई? 560 उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। भाई 560 जिसका है, बहुत 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 अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, आप जोड़ लीजिए या फिर यहां से देखो। इस रिलेशन को बड़े ध्यान से समझो, इस रिलेशन को ध्यान समझिए भाई। प्रॉफिट की परसेंटेज है कितनी? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/8। 1/8 तो सिंपल सी बात हमें ये बता रहा है ना कि यदि 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 9 हुआ। और यहाँ सेलिंग प्राइस 9 है तो यहाँ कितना है? 630। तो 9 यूनिट 630 के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 560 के। अब देखो एक बात बता दो भाई, ये जो छोटी छोटी चीजें अभी जो मैं लिख रहा हूं, ये वहां लिखने की नहीं होती, ये वर्बली करने की होती है, ये वर्बली करने की होती है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को वर्बली करना है, कैसे करना है जरा उसको देख लो भाई। और यदि आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं भाई। देखो फ्रैक्शन में लिख भी देता हूं भाई, आपको यदि प्रॉब्लम है उसमें तो फ्रैक्शन लिख लीजिए। जैसे 1/1 आपको पता होगा भाई 100% को रिप्रेजेंट करता है। 1/2 कितने परसेंट को? 50% को। 1/3 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 भाई। अब देखो कुछ बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं भाई, अब यहां कैसे करें? देखो जो ऊपर वाला 1 है ना, एक तरीके से उसको 100 मान लो। 100 को 1 से भाग दोगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 आएगा, 100 को 3 से भाग दोगे तो 33 1/3 आएगा, 100 को 4 से भाग दोगे तो 25 आएगा, 100 को 5 से भाग दोगे तो 20 आएगा, 100 को 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 2/3%। 16 2/3%। अब रही बात 1/7, क्लियर है? तो 14 2/7%। ठीक है। 1/8 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11%। 1/12 तो 12 96 और बचा कितना भाई? 4 4/12 तो 1/3। 8 1/3%। 1/13 13 7 91 तो बचा कितना? 9 9/13। 1/14 की यदि मैं बात करता हूं तो 6 1/4%। सॉरी 7 1/7%। ठीक है ना? ये बातें समझ में आती है। 1/15 की यदि हम बात करें, बस इतने से ही काम चल जाएगा मोस्टली। तो 15 से 15 छक्का 90, बचा कितना? 10 10/15 2/3 62/3%। तो बेटा यदि आपको इतना याद हो गया तो इसी से काम हो जाएगा। नहीं भी है याद, जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद भी होता जाएगा, इतनी बड़ी चीजें नहीं है। चलो अगला देखो। अब आपसे क्या कहा भाई? प्रॉफिट की परसेंटेज दी है कितना भाई? प्रॉफिट की परसेंटेज दी है 16 2/3%। ठीक है। और साथ में भाई क्लियर, और एसपी आपको दिया है भाई, सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितना? सेलिंग प्राइस दिया है भाई 770 रुपए। तो बताओ भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इतना बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसको समझाओ भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। हाँ चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेशन ग्रुप है उनमें जरूर जोड़ दिया करें। ठीक है चलो अब शुरू करें। देखो फटाफट देखते जाओ। 16 2/3%, फटाफट देखो 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनता है ये बताओ भाई। 16 2/3% का फ्रैक्शन यहां से समझ में आ रहा है 1/6, और 1/6 क्या बता रहा है?
1/6 हमें बता रहा है कि 6 रुपए क्या है सीपी है, तो 1 रुपए का क्या है हमें प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट की परसेंटेज थी। तो एसपी आपके हिसाब से क्या बन जाएगा, एसपी बना भाई 7, हाँ या ना। ये काम आपको सारा वर्बली करना है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ये लिखने की चीज नहीं है, ये वर्बली है भाई। 16/3 आपके माइंड में समझ में आ जाना चाहिए। 6 रुपए कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 7 यहाँ कितना है 770, तो 7 किसके बराबर हुआ 770 के, तो 6 किसके बराबर हुआ 660 के आंसर। हाँ भाई समझ में आया। तो भाई देखो यहाँ सेलिंग प्राइस है 7 और यहाँ कितना है 770, तो 7 यूनिट किसके बराबर है 770 के। तो सिंपल सी बात है 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 6 यूनिट ही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 770 इंटू 6 अपॉन में कितना भाई 7, यहां से देखो बेटा कितना आ गया 110, तो ये आ गया भी 660, हाँ या ना भाई, कितना भी 660। बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जरा समझिए, एक और देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला बेटा, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स at 16/3% profit on SP. A shopkeeper sells his goods on at 16/3% profit on SP. Find his actual profit percentage. अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में कहा क्या है, उस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए बड़ी मुश्किल हो रहेगी भी। चीजों को समझने की कोशिश करो। उसने कहा एक शॉपकीपर है, सेल्स इज गुड एट 16/3% प्रॉफिट। एक दुकानदार है 16/3% के प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन ऑन एसपी सेलिंग प्राइस पर, बोला सेलिंग प्राइस के पर उसने जो प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली वो सेलिंग प्राइस पर निकाली, और कितना परसेंट का प्रॉफिट है 16/3% का। तो आपसे पूछा उसका एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज। देखो एक्चुअल का मीनिंग होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। एक्चुअल का मीनिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट का, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है तो हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर ही की जाती है। अब जरा उसका यूज करते हैं 16/3%। 16/3% का मीनिंग हुआ कितना भाई 1/6। अब लेकिन बेटा उसने क्या बोला था, हाँ उसने हमसे ये बोला था कि ऑन एसपी, तो ऑन एसपी बोला तो ये जो परसेंटेज निकाल के दी है वो सेलिंग प्राइस पर दी है, तो इसका मीनिंग 6 क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है। जब 6 सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपए का क्या है भाई प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट की परसेंटेज थी। क्लियर। तो अब यहां से यदि मैं सीपी निकालूंगा तो सीपी कितना भाई, एसपी में से प्रॉफिट हटाओगे तभी तो सीपी मिलेगा, तो कितना आएगा भाई 5। भाई सेलिंग प्राइस 6 है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5, हो गया है ना 5। तो हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है और आपको भी प्रॉफिट भी पता है, तो हमसे प्रॉफिट की परसेंटेज, एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेज पूछिए। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट है हमारा 1 का, सीपी है 5 का, इनटू 100। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना भी एक्चुअल में देखा जाए तो 20% का क्या है प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितना है भाई 20% प्रॉफिट है। बहुत 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 बढ़िया भाई। हाँ क्या ये बातें समझ में आती हैं, पक्का डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे। देखिए भाई बहुत बढ़िया भी। हाँ ये बात हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रॉबिन, अजय, निशांत, शशांक, मनप्रीत, बहुत बढ़िया भाई। उज्जवल, नीतीश, धीरज 20%, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए भाई, इसी के बेस पर मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा आप लोग उसका जवाब देना, ठीक है ना। यदि मैं यहां से कहता हूं भाई इतना, आपसे ये कहा गया कि भाई ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कितना भाई 8/1/3% प्रॉफिट, 8/1/3% प्रॉफिट, 8/1/3% प्रॉफिट। क्लियर है।
अब आपसे पूछा है ऑन एसपी, लेकिन ये भी क्या बोला, ऑन एसपी बोल रहे हैं, ऑन एसपी फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताइए भाई उसकी एक्चुअल प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, ये आपको बताना है। बेटा जो पहले था, जो पहले कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप पिछला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही आप कर दीजिए। एक बात बताओ, 8 1/3, 8 1/3 का फ्रैक्शन कुछ नजर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 बाई कितना 12, कितना आ रहा है अभी 1/12। तो 8 1/3% का मीनिंग हुआ 1/12। अब ये 1/12 में ये 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा ऑन एसपी लिखा, तो इसका मीनिंग 12 को किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस को। तो 12 जो है ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, और 1 क्या है भाई, ये प्रॉफिट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, हमसे ये समझ में आ गया कि भाई 12 रुपए क्या है, 12 रुपए हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया भाई 11। भाई सेलिंग प्राइस में से यदि प्रॉफिट को हटाओगे तभी तो कॉस्ट प्राइस को मिलेगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 11। और आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है प्रॉफिट की परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट तो 1 रुपए का है, अपॉन में सीपी कितना है 11 और इंटू 100। तो यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 9 1/11%। तो राइट आंसर इज 9 1/11%। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 1/11%। ये बात हुई ना, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। अब चलो एक और बताओ भाई, ऐसा ही है। देखिए इसने कहा ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 25% लॉस ऑन एसपी। भाई इसने कहा कि एक शॉपकीपर है वो 25% के लॉस पर बेचता है, सेलिंग प्राइस पे ऑन एसपी, एसपी पे बात कर रहा है, क्लियर है। तो फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। तो एक्चुअल में उसकी लॉस की परसेंटेज कितनी है, ये आपसे पूछा है। भाई एक शॉपकीपर है वो अपने सामान को 25% के लॉस पर, लेकिन किस पर, ऑन एसपी बोल रहा है। तो एक्चुअल में लॉस की परसेंटेज कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई 25% का मीनिंग क्या होता है, 25% का मीनिंग आप बताते हैं भाई 1/4, ये तो कहते हो। लेकिन जब यहां लिख दिया ऑन एसपी लिखा है, तो 4 रुपए क्या है वो सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया क्या है ये लॉस है, 1 रुपया क्या है ये लॉस है, 4 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस और 1 रुपया क्या है यहां पर लॉस है। तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस बताओ भाई कितना हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेलिंग प्राइस में यदि मैं लॉस को जोड़ूंगा तभी तो सीपी मिलेगा ना, एसपी में लॉस को जोड़ेंगे तभी क्या मिलेगा हमें, सीपी। तो सीपी कितना हो गया भाई हमारा 5 हो गया। अब आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है भी, तो लॉस परसेंटेज, एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो यहां पर देखो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, लॉस कितने का 1 का, अपॉन में सीपी कितना है, सीपी है हमारा कितना भाई, सीपी है हमारा 5 इंटू 100। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आप कह सकते हैं 20% का क्या है लॉस है। एक्चुअल में जो लॉस है वो कितने का है, 20% का लॉस है। बहुत बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। हाँ, जो लॉस की परसेंटेज है वो कितना है भाई, 20% का लॉस है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आया। चलो अब एक बात बताओ भाई, छोटी सी बात बताओ भाई, यदि आपको कहा जाए कि प्रॉफिट की परसेंटेज है 14/7%, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, 14/7 प्रॉफिट की परसेंटेज है, और आपसे कहा भाई जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है भाई 100 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने रुपए का, ये तो है प्रॉफिट की परसेंटेज, और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो आपको बताना भाई सीपी कितना है और एसपी कितना है, दोनों बताओ भाई, सीपी कितना है और एसपी कितना है, अभी दोनों बताइए। सीपी कितना है और एसपी कितना है, फटाफट बताइए, सीपी कितना है और एसपी कितना है। क्लियर है, पक्का,
डाउट तो नहीं है? चलो अब ये बताओ भाई इसका जवाब। हाँ भाई बताइए बताइए। सीपी कितना है और एसपी कितना है? सिंपल सी बात, आप ये सोचिए ना, 14 2/7%, 14 2/7% का आपको यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा होगा भी 1/7। अब ये 1/7 क्या बता रहा है कि 7 रुपए क्या है, 7 रुपए हमारा सीपी है, तो 1 रुपया क्या है प्रॉफिट, तो एसपी हमारा बनता है कितना भी, एसपी हमारा बन जाता है 8। एसपी कितना है, सीपी 7, 1 रुपए का प्रॉफिट, एसपी कितना 8। ये बात क्लियर है? अब एक बात बताना भाई, यहां पर कि प्रॉफिट कितना है 1 और एक्चुअल में कितना दिया 100, तो ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है 100 के, और जब 1 यूनिट 100 के बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगी 700 के। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपए, और 8 यूनिट किसके बराबर होगी 800 के, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई 800 रुपए। भाई सेलिंग प्राइस कितना हो गया 800 रुपए। हाँ भाई इतनी बातें समझ में आती है। 700 और 800 भाई, 600 और 800 कैसे हो गया भाई, 700 और 800 भाई। हाँ फटाफट बताइए फटाफट बताइए। भाई सिंपल सी बात ये होगी, 14 2/7% का मीनिंग क्या होता है इतना इसका मीनिंग क्या हुआ 1/7। 1/7 का मीनिंग क्या है कि 7 रुपए कॉस्ट प्राइस है भाई, यही हुआ ना, 7 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, 8 रुपए का क्या हुआ सेलिंग प्राइस, और यहाँ प्रॉफिट है 1 रुपए का, एक्चुअल में कितने का 100 का, तो 1 किसके बराबर है 100 के, तो 7 किसके बराबर हो गया 700 के, और 8 किसके बराबर हो गया 800 के। भाई 700 और 800 ठीक है ना। चले भाई आगे देखिए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। भाई सीपी 600 कैसे बता रहा है भाई, हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज किस पर कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट प्राइस पर होती है ना। फॉर्मूला ही क्या होता है, सी प्रॉफिट की प्रॉफिट अपॉन में सीपी, नीचे क्या आता है सीपी आता है ना। तो इसका मीनिंग यदि प्रॉफिट 1 का है तो 7 रुपए सीपी है, तो 7 का खरीद के मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट लिया तो बेचूंगा 8 में ना। और यहाँ 1 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ 100 का है, तो 1 किसके बराबर है 100 के, तो 7 किसके बराबर है 700 के, तो 8 किसके बराबर है 800 के। सिंपल सी बात है, क्लियर है। 8 किसके बराबर है 800 के। पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, अब यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। देखिए अब मैं स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आते रहेंगे तो बस आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए चले अगला देखिए भाई। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, आप लोग बस बड़े ध्यान से समझिए भाई क्या है, समझते जाना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कहा है, देखो यहां से हम धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करूंगा, धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां से फिर क्योंकि टफ लेवल में क्या होता है, यही कंडीशन 2-3 क्वेश्चन की कंडीशन जुड़ के एक टफ बना देता है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं फिर टफ की तरफ चलेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ चलिए इसने कहा है 36 जो बुक है भाई, 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इट मीन्स 36 बुक का जो लागत मूल्य का मीनिंग भी क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी होता है भाई। 36 बुक को का जो खर्चा है वो 30 बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो बेचने में जो बेची गई 30 बुक जितने में बेची गई है उनके बराबर है। तो बताइए प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ चलिए देखिए भाई, यहां से इसने क्या कहा
36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, देखो 36 बुक है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है उसने कहा वो किसके बराबर है, 30 बुक के सेलिंग प्राइस के, 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 30 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। उसने हमसे क्या कहा, 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जैसा जैसा उसने बोला हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज। देखो कभी भी प्रॉफिट की या लॉस की परसेंटेज पूछे तो उसको आपको बस रेशो पता हो, आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो या नहीं पता, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल उस रेशो को यदि पता है तो परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बस यहां से आपको क्या करना है, सीपी अपॉन में क्या कर दीजिए, एसपी। यहां से देखो इस एसपी को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, 30 अपॉन में कितना, 36, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36। तो क्या एक तरीके से रेशो क्या आ रहा है अभी, 5 और 6 का। अभी 5 और 6 हमें क्या बता रहा है, यदि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपए। तो 1 रुपया बचाया या नहीं बचाया, 1 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है, 1 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। जब 1 रुपए का प्रॉफिट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितने का, 1 का, अपॉन में सीपी कितना अभी 5 और इंटू कितना 100। तो आप कहेंगे भाई कितने परसेंट, 20% का हमें क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या है, प्रॉफिट है। क्या ये बातें समझ में आती है, 20% का प्रॉफिट है। हाँ भाई बहुत 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 अच्छे भी, वेरी गुड। 20% का क्या है, प्रॉफिट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो बेटा। भाई अगला क्वेश्चन ये है कि 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है किसके, 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको बताना है प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी। 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। यही तो कहना चाह रहा है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो डायरेक्ट ये सीपी और एसपी निकाल दो ना भाई। सीपी और एसपी में क्या रेशो आया, 10 और 15 का, 10 और 15। तो इसका मीन दिख रहा है भाई 5 का प्रॉफिट है, तो 5 बटे कितना, प्रॉफिट के परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितने का, 5 का, अपॉन में सीपी कितनी है, 10 और इंटू 100। तो सिंपल सी बात ये होगी, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार। तो 50% का प्रॉफिट आ गया। तो 50% का प्रॉफिट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। समझ में आती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है उसको बताइए फटाफट। जवाब दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहता हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। देखिए भाई इसने क्या कहा कि जो 3 खिलौनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। भाई 3 जो टॉय है उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 3 टॉयज का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 4 टॉयज के किसके, कॉस्ट प्राइस के। बस सिंपल जैसे कहीं ना वैसे ही लिखो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो सीपी अपॉन में एसपी निकाल दो भाई। सीपी अपॉन में एसपी कैसे निकालेंगे भाई, ये एसपी इधर चला गया तो ये 4 इधर, तो 3/4। अब 3/4 हमें क्या बता रहा है भाई, 3 रुपए का सीपी है, 4 रुपए एसपी है, तो प्रॉफिट 1 का है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज बता दो भाई, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितना है, 3 इंटू 100। तो यहां से आप देखेंगे तो कितना आएगा, 33 1/3% का ये है भाई प्रॉफिट होगी, 33 1/3%। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, कुछ नहीं ऐसा टफ लेवल की तरफ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक मैं आज आपको बताता रहूंगा। अगला देखिए भाई, फिर देखो भाई इसने क्या कहा,
इसने कहा 15 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताओ भाई लॉस परसेंटेज क्या होगी। इस बार लॉस परसेंटेज पूछा है, बात को ध्यान समझो। उसने कहा 15 टेबल जितने में खरीदी उतने में 20 टेबल बेच दी। भाई कहने का मीनिंग ये है कि 15 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर है। तो यदि आप यहां से देखें तो CP अपॉन में SP की यदि मैं बात करता हूं, CP अपॉन में SP की यदि हम बात करें तो कितना आएगा भाई, यहां से आ जाएगा कितना भी 20 अपॉन में कितना भी 15। अब 20 अपॉन में 15 फिर क्या बता रहा है कि 20 का तो हमने खरीदा लेकिन 15 में बेच दिया, तो लॉस ही है ना। 20 का खरीद के आपने 15 में बेच दिया तो हमें क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है। अब ये लॉस देखो कितने का हो रहा है, अभी 5 का। तो लेकिन लॉस की हमसे परसेंटेज पूछी है, तो लॉस की परसेंटेज लॉस अपॉन में CP इंटू 100, तो लॉस है 5 का अपॉन में CP कितना है 20 इंटू कितना भी 100। तो यहाँ से 5 से ये कितनी बार 4 बार, 4 से ये कितनी बार 25 बार, तो 25% का क्या है भाई लॉस है। कितने परसेंट का भाई 25% का क्या है लॉस है। बहुत बढ़िया भाई 25% का लॉस है। चलिए भाई इतने समझ में आता है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं करना था बेटा, इसमें क्या कहा, उसने कहा 15 जो टेबल है जितने में खरीदी उतने में उसने 20 टेबल बेच दी। तो इसका मीनिंग 15 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में 15 टेबल उसने खरीदी उतने में 20 टेबल उसने बेच दी। तो 15 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो CP अपॉन में SP को इधर ले गया तो कितना है 20 अपॉन में 15। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 का खरीदा लेकिन 15 में बेचा, 5 का लॉस उठा लिया ना। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन में CP अब हमारा 20 है इंटू 100। CP अब देखो ना ऊपर वाला ये वाला CP हो गया, ये वाला हमारा SP हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। तो शुरुआत में मैंने यही तो इसीलिए तो फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है ना। हाँ पक्का। चलिए अब आगे लेते देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसने कहा कि CP और SP में जो रेशो दिया 5 और 4 का दिया है, तो बताइए लॉस की परसेंटेज क्या होगी। CP और SP में 5 और 4 का रेशो दिया है, तो बताइए लॉस की परसेंटेज क्या होगी। CP और SP में किसका रेशो दिया भाई, 5 और 4 का रेशो दिया है, 5:4। CP और SP का रेशो क्या है 5:4 का है। तो बताइए लॉस की परसेंटेज क्या होगी। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है ना, 5 का खरीद के 4 में बेच दिया तो 1 रुपए का हमने लॉस उठाया भाई। लॉस कितने का भाई, 1 रुपए का लॉस है। बात को ध्यान समझिए कि भाई CP और SP का रेशो है 5 और 4 का, तो 5 का खरीदा 4 में बेचा तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज आ जाएगा लॉस अपॉन में CP इंटू 100। लॉस कितने का, 1 का अपॉन में CP कितना है 5 इंटू 100। तो यहां से 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20% का क्या है भाई लॉस है। क्या है भाई 20% का लॉस है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे भी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए जरा भाई आगे देखो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। उसने कहा CP और SP का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 का है। तो CP और SP का रेशो हमें फिर दे दिया भाई। CP और SP का रेशो हमें क्या दिया, वो 20 और 21 का दे दिया। CP और SP का रेशो कितना दिया भाई, 20 और 21 का। बड़े ध्यान से समझिए। हाँ हाँ बेटा अभी वर्बली चला रहा हूं, वर्बल क्वेश्चन है, अभी तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं आपको, बस जो जिसको नहीं भी आता वो भी समझ जाए, हर किसी के लिए है ना भाई। भाई देखो पक्का। हाँ तो वो अभी धीरे धीरे हम टफ की तरफ चलेंगे, अभी ध्यान से समझते जाइए।
हाँ देखो, इसने क्या कहा कि सीपी और एसपी का रेशो है 20 और 15 का, तो आपको बताना है कि भाई क्या प्रॉफिट की परसेंटेज, गेन परसेंटेज का है। तो इसका मीनिंग 20 का खरीद के 21 का बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का? 1 का, अपॉन में सीपी कितना है? 20, और इंटू कितना भाई? 100। तो 20 पंजे 100। तो इसका मीनिंग ये हुआ 5% का हमें क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। 5% का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। 5% का हमें प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये ऐसा है कुछ, सीपी और एसपी का रेशो हमें दिया है, सीपी और एसपी का रेशो दिया है 5 और 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सीपी और एसपी का रेशो दिया है भाई 5 और 6 का। तो बताइए, आपको बताना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। बस आप देखो, और भी जल्दी यहां पर ये भी कर सकते हो, सीपी 5, एसपी कितना? 6, तो प्रॉफिट कितने का? 1 का, तो 1/5 भाई, 1/5 किसको बता रहा है? 20%। आप ये भी तो कह सकते हैं भाई, सिंपल सी बात ये है कि प्रॉफिट आपका 1 का है, कॉस्ट प्राइस है 5, तो 1/5 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है भाई? 20%। तो डायरेक्ट आप 20% लिख सकते हैं, हाँ या ना भाई? क्लियर है? तो क्या कहेंगे भाई? 20% का इसका क्या है? प्रॉफिट है। पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए भी। अगला क्वेश्चन देखो भी क्या है। धीमान भाई हो जाएगा, पीडीएफ भी दे दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ आज भी मैंने डाल दी है भी, बॉटन स्ट्रीम की जो पीडीएफ थी वो मैंने डाल दी है। ठीक है ना? हाँ अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भी। इसने कहा कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो 75 रुपए में बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। लाभ का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई? 100 रुपए पर कैलकुलेट करना। अब जरा देखो, दोबारा से ध्यान से सुनो। उसने कहा 76 रुपीज में किसी आर्टिकल को बेचने पर 52% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 76 में मैंने बेचा और 52% का प्रॉफिट हुआ। अब उसने हमसे कह दिया भाई 75 में बेचो, तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज हमें क्या बता रहा है कि 100 रुपए पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट है, ये तो बताता है। अब वो कह रहा है भाई 52% प्रॉफिट है, तो 100 रुपए का खरीद के तो 152 का बेचा होगा। 152% में कह सकता हूं ना, इट मींस वहां एसपी जो है वो कितना परसेंट है? 152% है। अब इसका यूज करेंगे तो देखो, सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं। तो 76 जो है वो किसके बराबर है? 152%।
हाँ या ना भाई, 52% प्रॉफिट था ना, 100 में जोड़ दो 152% हो गया भाई। 100 रुपए की कोई चीज है, 52 का प्रॉफिट हुआ, 152 में बेचोगे ना तो 152%। क्लियर है ना? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को हमने 152 में बेचा था, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 76 किसके बराबर है? 152% के। तो एक किसके बराबर होगा? 152 अपॉन में कितना भाई? 76। और रही बात कितना भाई? 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो 75 कितना होगा? तो 152 अपॉन में 76 इंटू कितना भाई? 75। अब बता दो, देखो यहां से ये कितनी बार कैंसिल भाई? 2 बार। तो ये 150% आया। 150% तो 100 से कितना ऊपर है? 50 पर ऊपर है ना। तो इसका मीनिंग जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी है भाई? 50% का प्रॉफिट है भाई। 100 में जोड़ दिया था ना, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मान लिया था, तो 152 रुपए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो गया ना। हाँ, तो 50% का प्रॉफिट है। हाँ, पक्का डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं करना था, बस आपको छोटी सी बात। हाँ, सेलिंग प्राइस है ना बेटा। हाँ, ये मैंने सेलिंग प्राइस ही तो बना लिया, सेलिंग प्राइस बना लिया भाई। देखो ये सेलिंग प्राइस दिया था, तो ये 152 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। कैसे? मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। एक बात बताओ छोटी सी, 100 रुपए सीपी है, समझना ना। यदि आप ऐसे भी नहीं समझ पाते हो तो एक बात समझो कि मान लो 100 रुपए सीपी है, 100 रुपए सीपी है। अब 52% का प्रॉफिट कह रहा था ना उसके इसमें, तो 100 का 52% कितना हो गया भाई? 52% 52 रुपए हो गया। तो 152 रुपए एसपी होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये बात बताओ भाई। 152 रुपए क्या होगा? एसपी होगा। तो लेकिन वहां सेलिंग प्राइस कितना दिया? 76। तो 76 किसके बराबर है? 76 किसके बराबर है? 152 के। तो एक किसके बराबर होगा? 2 के। भाई 152 अपॉन में 76 कर दूं, तो इसका मीनिंग एक यूनिट किसके बराबर है? 2। तो 75 यूनिट किसके बराबर है? 150। तो आपने तो खरीदा तो 100 ही का था, 100 से 150 हो रहा है, तो इसका मीनिंग 50 रुपए आपने बचा लिए। तो 50% का 100 रुपए के ऊपर 50 रुपए बच रहे, तो 50% का क्या है भाई? प्रॉफिट है। 50% का क्या है? प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है, 50% का क्या है? प्रॉफिट है। क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलो आगे बढ़िए भाई, आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चले भाई, हाँ आगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाँ पक्का, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक के क्वेश्चन जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, और सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए होंगे। ये सारे मेरा वादा भी, आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। डिफरेंट टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं लगेगा। आपको लगेगा भी हाँ ऐसा क्वेश्चन सर ने कराया। बस आप रेगुलर रहो, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली रेगुलर रहिए। टाइमिंग आपको याद रखनी है, 7 से 8 हमारी मैथ्स होती है। और टॉपिक वाइज हम ऐसे नहीं कि आज ये करा दिया आज ये करा दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे अभी प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ है, तो आज प्रॉफिट लॉस है तो कल इसकी सेकंड क्लास, थर्ड, ऐसे चलती जाएगी। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो सिक्वेंस में ऐसे इसकी क्लासेस लेक्चर चलते जाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिए भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब मैं मानता हूं भी आप लोगों ने देना शुरू कर दिया। अभी आंसर है बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। 25% जिसका भी आ रहा है ना, हाँ जिसका भी 25% आ रहा है बहुत बढ़िया है। हाँ चलिए अब देखिए इसने क्या कहा, अगली लाइन को पढ़ो भाई। क्या लिखा? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। लाइन को पढ़ो, क्या बोला है भाई? किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% है, किसका? सेलिंग प्राइस का 80% है। तो ऐसे लिख लो ना, कॉस्ट प्राइस, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 80%, 80% का 80/100 ऑफ किसका भी? सेलिंग प्राइस। यही तो कह रहा है भाई, किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 80%।
तो यहां से आप सिंपल सी बात समझो, CP अपॉन में SP, बताओ भाई क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं 80 अपॉन में 100, तो 80 अपॉन में 100 क्या बता रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस 80 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 100, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस 80 तो सेलिंग प्राइस कितना 100, तो 20 रुपए का बचा लिए ना हमने, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 20 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ किस पर, 80 पर, तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना है 20 अपॉन में CP कितना है 80 इंटू कितना भाई 100, तो यहां से यदि आप सोचेंगे तो 20 चौका 80, 4 से ये कितना 25, तो आप कह दीजिए भाई 25% का क्या है प्रॉफिट है। कितने परसेंट का प्रॉफिट है भाई, 25% का प्रॉफिट है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ अब बताओ भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। भाई हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा। भाई नंबर सिस्टम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया भी, एक वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका CP और SP का रेशो है A और B का, लेकिन B जो है B इज 200% ऑफ A, B जो है वो A का कितना परसेंट है, 200% है। B जो है वो A का कितना परसेंट है, 200% है। B A का कितना परसेंट है भाई, 200% है, ये आपसे कहा गया। तो आपको बताना है कि बताइए भाई प्रतिशत लाभ कितना है। उसने कहा भाई B जो है वो A का 200% है, 200% ऑफ A, यही तो कहना चाहता है। तो B बाई A नहीं निकाल सकते, परसेंट का मीनिंग हो गया 100, B बाई A, तो इसका मीनिंग 200/100, हाँ या ना। तो ये भाई 2/1, तो ये हमारा CP था, ध्यान दो A क्या है CP था और B हमारा क्या था वहां पर SP, यही तो कहा था ना, A CP है और B क्या है SP है, ये तो बोला था। अब इसका मीनिंग 1 का खरीद के आपने 2 का बेच दिया, तो 1 रुपया बचा लिया या नहीं बचाया भाई? आपने 1 का खरीदा 2 रुपए में बेचा, तो 1 रुपया बचाया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज 1/1, देखो प्रॉफिट हमारा 1 का, CP भी 1 इंटू 100, याद होगा 1/1, इट मीन्स 100% आप डायरेक्ट ही कह सकते थे। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये वर्बली के, कोई ऐसा नहीं कि भाई अभी पेन से कर रहे हैं सर, तो ये सारे वर्बली के क्वेश्चन है, लेकिन वो तब है जब आपको प्रैक्टिस, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, चीजें आप समझ चुके हो, तब के लिए वर्बली है ये, ठीक है। हाँ चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए भी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। इसने आपसे ये कहा कि भाई एक बुक है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो जो खरीदी जा सकती है वो 150 से लेकर और 300 के बीच में खरीदी जा सकती है, 150 से लेकर 300 तक खरीदी जा सकती है, और लेकिन जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 250 से 350 हो सकता है। तो बताइए 15 बुक पर हमें अधिकतम जो लाभ होगा, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। देखो CP की रेंज इधर लिख लो, SP की रेंज इधर लिख लो भाई। CP की रेंज क्या है कि भाई वो 150 से लेकर और 300 तक खरीदी जा सकती है, और SP की रेंज क्या है कि वो 250 से लेकर 250 से लेकर और 350 तक बेची जा सकते हैं। ये एक का हमें बता रहा है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम प्रॉफिट किस केस में होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तभी हो सकता है कि जब हम सबसे कम, तो जो कम से कम में खरीदे, सस्ते से सस्ता खरीदे, और बेचे जो है वो महंगे से महंगा बेचे, वही तो केस हो सकता है भाई। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तभी हो सकता है कि जब हम सस्ते से सस्ता खरीदें और महंगे से महंगा, ज्यादा से ज्यादा बेचें। तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है? 150। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है? 350। तो यदि आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट यदि हम देख रहे हैं तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नहीं भाई। यदि मैं 150 रुपए की एक बुक को खरीदूं और 350 में बेच दूं तो 200 रुपए बचाऊंगा ना। तो एक बुक पर मुझे 200 रुपए बच रहे हैं, और बेची कितनी बुक है उसने? तो 15 बुक पर प्रॉफिट
तो 15 बुक पर कितना हो जाएगा, 15 इंटू कितना भाई 200, क्योंकि एक पर नहीं 15 बुक पर पूछा था, तो 15 दूनी 30, तो 3000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, 3000 रुपए का भी प्रॉफिट होगा। बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, बस 2 मिनट का वेट कीजिए और मैं दोबारा फिर आ रहा हूं रीजनिंग की क्लास लेकर, जिसमें आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक जो ऐसे मोस्टली बच्चे क्वेश्चन कर तो लेते हैं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करते हैं या जल्दी में जो भी है, ठीक है, उनको क्वेश्चन को करने में गड़बड़ हो जाती है। तो बड़े ध्यान से अब आज हम नया टॉपिक उसमें सीखेंगे। क्लियर है, और जो भी सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसकी PDF आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इट मीन्स वितुल शर्मा स्टडी IQ, इसी पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।